अच्छा, जो हम जय हिंद बोलते हैं ना जय हिंद। हाँ, तो जय हिंद का मायना क्या है? बस जय हिंद के बारे में मैं कहता नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँ, बस सिर्फ एक अल्लाह का नारा, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जिन्होंने अपने खून को पानी की तरह इस बहाया। देश को सिंचा अपने खून से, जी जी। और आज हमारे लोगों का कहीं नाम नहीं है। आज हमारे जो भाई हैं उनका नाम नहीं है। क्या कहते हैं कि मुसलमान तो कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, कभी उग्रवाद की बात, कभी मदरसों को तोड़ो, मदरसों को छोड़ो, इनमें उग्रवाद होता। ये सब बातें गलत हैं। तो कितने साल हो गए हमारे देश आज़ाद हुए? भाई ये तो मैं कहता था कितना वक्त तो हो चुका तकरीबन, ये तो मुझे मालूम नहीं। देखो मैं तेरा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है बाबा जी? हबीबुर रहमान। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा बाबा, आपका नाम है हबीबुर रहमान? जी हबीबुर रहमान, मैं लोहे का कार्य करता हूँ। जी जी जी। जी वो तो अपना मशगला है, करना भी चाहिए। जी, करना भी चाहिए, काम अगर तो करने आप के लिए जैसे- पैदा ही करे अल्लाह ने दुनिया के अंदर। जी जी, अगर आप जैसे मुअज़्ज़ज़ आदमी काम नहीं करेंगे, जी। जानते हो, खुरपा नहीं बनाएंगे, हाँ, सही बात खौला है। नहीं बनाएंगे, जी, तो जी, जो जी। मजदूर तबका है वो कैसे काम, हाँ, वो कहाँ से कैसे लाएगा? काम करेगा। तो आपकी देश के अंदर वैल्यू होती है। जी हर जी, बंदे के कोई ना कोई काम होता है। काम होता कुछ ना अगर कुछ। अपने आप को काम को अंजाम देता रहता है, जी 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 जिसकी वजह से जहाँ पर सफाई जरूरत पड़ती है जी वहाँ जी, खुरपे दांती काम आते हैं। खुर पे काम जानते काम आते अगर हैं। वही नहीं मिलेंगे, जी, वही नहीं, फिर काम बंद हो जाएगा, परेशानी सामने आवेंगी। कलम तो वहाँ चलेगा नहीं। कलम नहीं चलने का। जी कलम का काम कलम करेगा, खुरपे का काम खुरपा करेगा, फौले का काम फौला करेगा। जी जी जी। तो माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह बड़े एक्टिव बात कर रहे हैं ना। जी। थोड़ी सी बात, ये आपके नाम के मुतालिक बात कर लें। आपका नाम है हबीबुर रहमान? हबीबुर रहमान, काका लेडी, जिला सहारनपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जी जी। और जो है अपने दीन ईमान से जुड़ के चल रहा हूँ, और दावत वाले काम से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, दाऊद वाले क्योंकि काम। हाँ, दावत वाले काम से जुड़ा हुआ हूँ। और अच्छा, पहले नाम के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा। आपके नाम का मायना क्या है? मेरा हबीबुर रहमान। ये तो नाम हो गया, जी जी। नाम का मायना क्या है? नाम के मायने ये है जी कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। हमारे नाम जो रखे जहाँ सहाबाओं के, नबियों के दर्जे पर रखे जाते हैं। जी हाँ, हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं। इसके अलावा किसी को नहीं मानते सिवाय अल्लाह के। यानी माना अल्लाह ही ने दुनिया के अंदर भेजे, अल्लाह के पास हम सबको लौट कर जाना है। जी अच्छा, जैसे कि नाम हबीबुर रहमान है। जी। हबीब अलग है और रहमान अलग है। जी आपके दो नाम से मिलके बना है। जी जी जी। तो मायना पता है आपको? ये इसके महीने का मना आज तक मालूम भी नहीं, करते दरियाफ्त नहीं करा, लेकिन जो भी कहता है ये कहता है भाई अच्छा नाम है, माशाल्लाह, नाम तो अच्छा है अच्छे आपका। नाम से पुकारते हैं। आज इंशाल्लाह आपको आपके नाम का मायना बता दें हम। जी मैंने हबीब तो बोलते हैं दोस्त को, जी जी, और रहमान बोलते हैं अल्लाह अल्लाह को। को बोलते रहमान। तो यानी कि ये हो गया, ये अल्लाह का दोस्त हो गया। जी जी जी, अल्लाह का दोस्त, चाहने वाला, चाहने वाला, अल्लाह का दोस्त, जी, अल्लाह का बिल्कुल। फ्रेंड। हाँ। हमारे नाम का मायना ये बन गया है। ये बन गया। अच्छा, जैसे माशाल्लाह बाबा, आज है 15 अगस्त। जी, कौन सा साल चल रहा है? अगस्त का महीना है। जी जी, 2025। हाँ, 2025 अगस्त का महीना है। और ये जो हमारे 15 अगस्त है, इसे भाई हम सब, आप सब किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, ये देश सबका है और सबसे ये देश चलेगा। और हम आपस में सब भाई भाई हैं, रल मिल कर रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हमारा कोई मजहब नहीं, हमारा जो मजहब वो है मजहब इस्लाम। हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम सबको मिलजुल कर रहना है यहाँ पे, है जी। हम मिलजुल कर जो रहेंगे तो हमारी एक ताकत बनेगी। जब एक ताकत बनेगी इंशाल्लाह देश तरक्की करेगा। है, कोई दुश्मन इस पाक उठा कर देख सकेगा। ये हिंदुस्तान जो है सबका है, सिखों का भी, ईसाइयों का भी, मुसलमानों का भी, हिंदुओं का, सबका देश है ये। अच्छा बाबा, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 65 साल है जी। 65 साल है। जी। अच्छा, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, जी, वो कब हुआ था? देश आज़ाद सन 47 हुआ था, 47 में। जी जी। सन 47 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, 1947 में। 1947 में। जी। और जो हमारे ये अब तक कितने साल हो गए हमारे देश आज़ाद हुए? भाई ये तो मैं कहता था कितना वक्त तो हो चुका तकरीबन, ये तो मुझे मालूम नहीं। देखो मैं तेरा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। यही तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, ये थोड़ा बहुत सुन लूँ, बाकी ये तो जो है पूरी बात है, फिर वो पढ़ा लिखा ही बता सके इस बात को। थोड़ी छोटी बातें हमें याद रहनी चाहिए। थोड़ी बात याद है कि भाई हम हिंदुस्तान में रहेंगे, ही रहना, ही मरना, ही हमारा सब कुछ है। हम यहीं पैदा हुए, ही हमें मरना है। अच्छा, हम जैसे हम आपको बताते हैं, जो जो हमारा जो साल जो चल रहा है फिलहाल, जी जी 1947 से लेकर अब तक के, हाँ हमने एक कम 80, जी जी 79 हो बोलते हैं उसको। 79, हाँ 79 79 साल हो गए जी। हमारा देश आज़ाद हुआ था। जी जी, और हमारे उन बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं कुर्बानियाँ, जिन्होंने अपने खून को पानी की तरह इस बहाया। देश को सिंचा अपने खून से। जी जी। और आज हमारे लोगों का कहीं नाम नहीं है। आज हमारे जो भाई हैं उनका नाम नहीं है।
क्या कहते हैं कि मुसलमान तो कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, कभी उग्रवाद की बात, कभी मदरसों को तोड़ो, मदरसों को छोड़ो, इनमें उग्रवाद होता। ये सब बातें गलत हैं। ये राजनीति लोग जो है अपनी राजनीति करने के चक्कर में हमें एक दूसरे से भिड़ाते हैं, एक दूसरे से जुदा करना चाहते हैं। लेकिन हमें जुदा होना नहीं है, हमें सोच समझ कर काम लेना है, एक बन कर चलना है, एक आपस में रहना है मिलजुल कर। अच्छा बाबा, आपके जो मतलब हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत सारी कुर्बानी बहुत कुर्बानियाँ दी, आप भी बता रहे हैं। उनके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी इसके लिए। रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम साहब ननौती रहमतुल्लाह अलैह हैं जी, और बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े आलिम हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस दीन के लिए है जी। गंगोई रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह हैं, देखो इन्होंने ऐसे कुर्बानियाँ दी। बड़े बड़े उलमा कहते जब हम सुनेंगे बैठेंगे तभी तो पता लगेगा हमें कि भाई हमारे बड़े क्या करके गए देश के लिए है जी। ये देश सबका है। अच्छा, जो हम जय हिंद बोलते हैं ना, जय हिंद, हाँ, तो जय हिंद का मायना क्या है? बस जय हिंद के बारे में मैं कहता नहीं, बस सिर्फ इतना कहूँ, बस सिर्फ एक अल्लाह का नारा, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। इनको यह मतलब यह कि हिंदुस्तान है, इसका नाम रख रखा है इंडिया। इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। अच्छा, जय हिंद को मतलब बोलते हैं हम, जय बोलते हैं जय जयकार होने को, उसका बड़ा होने को, कि हिंदुस्तान की हमेशा बढ़ता रहे, चढ़ता रहे, हाँ, और इसकी हमेशा कामयाबी रहे। कामयाबी रहे जय का हिंदुस्तान मतलब की। ये होता है। हाँ, जय। कुछ लोग ऐतराज करते हैं हम जय हिंद नहीं बोलेंगे। नहीं, जय हिंद में कहने में कोई, मैं तो कहता नहीं कोई बुराई है, क्योंकि जब हिंदुस्तान में रहना हमें तो सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान को जिंदाबाद भी कहते हैं। जिंदाबाद कहेंगे, जय का मतलब भी जिंदाबाद ही है। जिंदाबाद है, सिर्फ लफ्ज ही आया, हाँ, लफ्ज ही जो तो आया। जिंदाबाद है, अल्फाज का फर्क है थोड़ा सा बस। जो जिंदाबाद है बस जिंदाबाद वो उर्दू का लफ्ज है, हाँ, उर्दू का और जो लफ्ज जय है ये हिंदी का लफ्ज ये है। हिंदी का लफ्ज है। अब जिन लोगों ने नहीं पहचाना इस बात को जी, जी, कि जी। जय और जिंदाबाद में क्या फर्क क्या है, फर्क तो है? वो लोग ऐतराज करते हैं। हाँ, इसलिए हम ये- मुसलमानों को चाहिए हाँ। कि हम है ना जय बोलने में, जी, जी। हिंदुस्तान की जिंदाबाद बोलने हाँ, में कोई कोई मना- ऐतराज नहीं कोई होना ऐतराज नहीं होना चाहिए। चाहिए। और बढ़ के जहाँ पर देश के लिए कोई हर्षोल्लाह हो रहा हो, हाँ। जहाँ पर कोई मतलब कुछ कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है, कोई हाँ, बात हो रही जी, जी, है, जी, वो मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा। बढ़ चढ़ के चलना चाहिए हम सबको। हम सबको जो है बढ़ चढ़ के चलने चले। होली आवे, दीवार आवे, जो भी त्यौहार आवे, यानी कि ईद हो, ईद उल फितर हो, दिवाली है, आज 15 अगस्त है, जो भी त्यौहार आवा आपस में मिलजुल कर करेंगे है नहीं तो देश तरक्की करेगा। हाँ, जो लोग अपने त्योहार को मनाने वाले हैं, हम लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं हम सभी, चाहिए कि हम उन्हें सपोर्ट उनके करें। साथ में जो हम खुशी से उनके साथ शिरकत करें, उसके अंदर ताउन करें, उसमें अपना जैसा भी हो भाईचारा से मिलकर जुलकर काम करें सभी जी, जी। आपस में। अच्छा बाबा, तो बहुत चलिए अच्छी माशाल्लाह बात है। आपने बड़ी गहरी से बात हाँ। बताई, कुछ बातें आपसे। आखिरी हमारा सवाल ये है कि आप सारे हिंदुस्तानियों को हाँ। आज इस देश की खुशी में क्या खुशी पैगाम दे? खुशी में जो है अल्लाह खुशी का अमन का पैगाम रखा था। अल्लाह सलामती रखा आने वाले साल के लिए, अल्लाह तरक्की दे, सभी को कामयाबी दे, तंदुरुस्ती दे, दीन ईमान की दौलत दे, तंदुरुस्ती दे, सबसे बड़ी तंदुरुस्ती है, कारोबार दे, हलाल कमाई हो, हमारी हराम कमाई ना हो, है जी नहीं। यही हमारी यही हमारा दीन ईमान है कि हम आपस में एक दूसरे में मिल के चलें। आपस में हमारे कोई मजहब नहीं है, हम आपस में सब भाई भाई हैं, एक हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। मजहब किसी का बुरा नहीं है, इंसान बुरे होते हैं, कहने उनको वाले कुछ गलत आदमी होते हैं इस तरह के जो भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं कि आपस का प्यार मोहब्बत बिगाड़ दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपस में मिलजुल कर रहेंगे, देश तरक्की करेगा। अगर आपस में फूट पड़ जाएगी तो देश बिखर जाएगा। अच्छा, कहने वाला नहीं कहता कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है मोतन, हाँ। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान हमारी हमारा। तरफ से या सारे जहाँ से अच्छा एक हिंदुस्तान हदिया हमारा, माशाल्लाह। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।